तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी मीन्स कहा जाए बाल विकास के अपने दूसरे चैप्टर पर हम उपस्थित हैं। ठीक है। हालांकि चैप्टर का नाम देख सकते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, मीन्स कहा जाए स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। इसके अंतर्गत आपको चार अवस्थाओं का अध्ययन करना है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो इस वीडियो में भाई चारों अवस्थाएं एक ही वीडियो में समापन नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैंने सोचा आपके बीच में पहले हम शैशवावस्था के जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी चीजें हैं, है ना, एक एक करके मैं बेहतर तरीके से आपके बीच में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बुक की जरूरत है ना भैया, देखिएगा, अगर आपने एडमिशन लिया है तो बुक हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती है। बेशक मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके बीच में भाई वीडियो के साथ साथ अगर ये बुक होती है तो थोड़ा सा वीडियो का सहारा लीजिए, थोड़ा सा आप बुक को पढ़ लीजिए, आपका मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी मैं 100% प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो भी डाउट्स बन रहा है वो डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। डाउट पहली चीज पढ़ाने में बनेगा नहीं, ये 100% का चैलेंज है। बाकी भाई कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। कहीं से अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, मैं निवेदन करता हूं आप अपना बड़ा भाई समझ करके हमें आप फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि भैया ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैं आपके लिए उपस्थित हूं। ठीक है। हाँ, बुक आप जरूर ले लीजिएगा। मैंने बताया आपसे, देख सकते हैं ये बच्चों का फोटोज आपके बीच में लगा हुआ, कितने प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो शैशवावस्था के अंतर्गत हम जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करेंगे, है ना। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा शैशवावस्था के अंतर्गत, आपका दिमाग इन छोटे बच्चों पर जाना चाहिए कि क्या वाकई में हम सही बता रहे हैं, हम जो चीजें बता रहे हैं वो इन बच्चों पर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तुरंत अपना दिमाग उन बच्चों पर ले जाइएगा। मैं दावा करता हूं, अगर आप बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाई करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी अगर केंद्र बिंदु मानकर बच्चों को पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है। आपसे दूर नहीं भागेगा। चलिएगा, बिना समय को गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपके बीच में बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। देखिएगा, कहा जा रहा है भाई हर चीज में आपको पूरा बुक का ये पीडीएफ है ना, बेहतर तरीके से देखिएगा। कहा जा रहा है प्रत्येक बालक का जन्म विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। बालक जब संसार में प्रवेश करता है तब उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। आगे बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान में विकसित होते हुए बालक का अध्ययन किया जा रहा है। ये चीजें आप छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, यहां से आप पढ़िएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहां तक प्रत्येक बालक का जन्म विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जन्म से लेकर, भाई एक चीज मुझे आप बताओ, जैसे ही बालक का जन्म पृथ्वी पर होता है वो अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना शुरू कर देता है और वो दिन प्रतिदिन जीवन पर्यंत, जब तक वह मृत्यु की शैया पर नहीं लेट जाता तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है ना। आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद जो है सब्जी खरीदे, वहां पर भी आपने सीखा कि नहीं ये भिंडी इतना रुपया किलो है, आलू इतने रुपया किलो है। ठीक है। आपका डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। यानी जीवन पर्यंत तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती उस दिन तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। तो यहां ऊपर की चीजों को छोड़िए, बाल मनोविज्ञान के दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था को अलग अलग अध्ययन किया जाना जो है समझा गया है। इन अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो है कुछ अवस्थाओं का अध्ययन मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। आप बेहतर तरीके से देखिएगा। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो है कहा जा रहा है अर्नेस्ट जोन्स द्वारा विभाजित किया गया इन अवस्थाओं को विभाजन के सबसे उपयुक्त माना गया है। ठीक है।
अब यहाँ पहली अवस्था आपके बीच में आ रही शैशवावस्था, ठीक है, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। इसकी एज हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है, भैया शैशवावस्था की जो एज होती है वो क्या होगी, है ना। तो शैशवावस्था की जो एज होगी वो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। कब से? डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था की एज क्या होगी, जैसे बहुविकल्पीय में पूछ लेगा कि शैशवावस्था की एज क्या होगी, आप कहेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरा हमारा है बाल्यावस्था, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, और इसकी एज क्या होती है 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक, ठीक है। और आगे देखिएगा चाइल्डहुड इसे हम कहते हैं। तीसरा आपका आ रहा है किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। इसकी एज जो हमारी होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था, जिसको हम एडल्टहुड कहते हैं, इसकी एज 18 वर्ष के बाद होती है, जिस एज में आप हैं इस समय, ठीक है। आप पूरी तरह से एडल्ट हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत भैया मैं बाल्यावस्था को अगले वीडियो के लिए, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, शैशवावस्था मींस इन्फेंसी, जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को आप किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, है ना, इसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन समझ लीजिए। मैं दावा करता हूं आपको हर चीज समझ में आएगा। एक होता नहीं कि अपना फुल कॉन्फिडेंस बोलता है, मुझे नाज नहीं है मेरे भाई, बस एक मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा हाई रहता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। लेकिन हाँ, कोई भी पूर्ण नहीं, मैंने आपसे पहले बताया, आपको जहां भी नहीं समझ में आ रहा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं दावा करता हूं यार फिर से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और फिर से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद तभी कामयाब होगा जब आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं लाख वीडियो बना कर दे तो लेकिन आपको समझ में ना आए तो मेरे वीडियो बनाने और ना बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। इन अवस्थाओं को जो है विस्तृत विवेचना निम्नांकित है, ठीक है। अब यहां सबसे पहली अवस्था देख सकते हैं, ये कथन भैया जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये कथन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, ठीक है। कौन सा? डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखिएगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है, शैशवावस्था, और क्यों होता है। जैसे एक छोटा सा बालक है ना, रोया, मम्मी उसकी तुरंत पहुंच आई, भैया हमारा रो रहा है, बिटिया हमारी रो रही है ना। इस अवस्था में बच्चे को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है ना। इसलिए इसको हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं, है ना। आगे यहां ध्यान दीजिएगा, आगे अगर यहां देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन भी नोट कर लीजिएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश भी जानना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ना। डायरेक्टली आपसे पूछेगा, ये आप मिस मत करिएगा, ये आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी जगहों पर ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। आप सीटेट देंगे, जब पेडागोजी पढ़ेंगे ना, ये भी वहां पर आपके बीच में आएंगे, तो इसलिए इनको आप कतई मिस नहीं करेंगे। अगला देखिएगा, कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिक और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन आकर के इस निष्कर्ष तक पहुंचा है कि अवस्थाओं में शैशवावस्था का सबसे अधिक महत्व है। अब यहां देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक न्यूमैन महोदय हुए हैं, इनके अनुसार कहा जा रहा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ठीक है। अब यहां क्यों ये कह रहे हैं बड़ी ग्रहणशील होती है, पढ़िएगा आगे। शैशवावस्था में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है, ठीक। अब शैशवावस्था में क्यों तत्काल पड़ता है, जैसे एक छोटा सा बालक है ना, उसको आप जैसे भाई जन्म से 5 वर्ष तक, यहां कहा जा रहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक है। अब यहां इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जन्म से 5 वर्ष तक के एज में जो बच्चा अगर कोई चीज सीख लेगा वो जीवन पर्यंत कभी भूलता नहीं है, ठीक है। उसको 20-20 में थोड़ा सा रिपीट कराने की जरूरत होती है ना। और ये जो हमारी एज होती है, आप नोट कर लीजिए भैया, अपने लाइफ में अगर छोटा सा बच्चा होगा उस पर आप इस चीज को लागू करिएगा और आप खुद देखेंगे कि क्या वाकई में यहाँ जो न्यूमैन महोदय बताए हैं उनके द्वारा ये कथन क्या एग्जैक्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है शैशवकाल में
देखिएगा बड़ी ग्रहणशील होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, मनोविश्लेषक फ्रायड का कथन है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। क्यों इन्होंने कहा है? क्योंकि 4 से 5 वर्ष में वो चीज बच्चों के अंदर झलकने लगती है। ठीक है, क्यों वो बच्चों के अंदर वो चीज दिखने लगती है कि क्या वाकई में ये प्रखर बुद्धि का होगा या मंद बुद्धि का होगा, कैसे होगा। जन्म से 5 वर्ष तक की चीजें जो है बच्चे के अंदर झलकने लगती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में ही वो बन जाता है। ठीक है, अरे भाई उसके जैसे बनने का मतलब ये नहीं कि वो डीएम बन जाएगा, नहीं, कम से कम उसके अंदर जैसे एक होता नहीं कि आपके अंदर एक टीचर्स का गुण झलक रहा है। ठीक है, कि हम टीचर बनेंगे, वैसे एक छोटा सा बालक है मेरे भाई, जन्म से 5 वर्ष तक का जो बालक है उसके अंदर वो चीजें दिखने लगती हैं कि हाँ वाकई में ये बच्चा आगे चलकर काफी अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये चीजें झलकने लगती हैं। बुरा काम करेगा, कौनो काम करेगा, लेकिन वो दिखने लगती है कि हाँ वाकई में ये चीजें सही है। ठीक है, चलेगा, यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलेगा, अगला देखिएगा। यहां भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जितने भी वैज्ञानिक आ रहे हैं इनको आप छोड़िएगा मत। ठीक है, इनको आप लास्ट तक नोट करिएगा क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितने मनोवैज्ञानिक को मैंने आपको बताया ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां मैंने बताया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, न्यूमैन 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यह कथन आप न्यूमैन के अनुसार भूलिएगा मत मेरे भाई। ठीक है, यहां मैंने सिगमंड फ्रायड को बताया, ठीक है, कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो जन्म के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसमें मैंने 3 चीजों को बताया है। ठीक है, और तीनों की परिभाषाओं को आपको समझाने का प्रयास किया, बट अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलेगा। और एक चीज, इनको कतई आप मिस नहीं करेंगे भैया, अगर मिस किए, ठीक है, अगर मिस किए तो मामला आपका असंढल में जाएगा। इस चीज को बखूबी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलेगा आगे। यहां स्पष्ट तरीके से आपसे कहा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंतर्गत हम बताएं, देखिएगा नीचे कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता। अब इसका मतलब क्या? अब बताओ भैया, एक शैशवावस्था का बालक है, उसका पूरा क्रम है शैशवावस्था पर निर्भर है। क्यों? इन्होंने क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि शैशवावस्था के बालक के अंदर जैसे एक छोटा सा बालक होता है, जब आप उससे कोई चीज बताते हैं अभी वो सीख लेगा। आपने एबीसीडी बताया, 2600 अक्षर सीख ले, आप कहेंगे यार काफी तीव्र गति का लड़का है, ठीक है, काफी दिमाग इसका तेज है, आगे चलकर ये बहुत नाम रोशन करेगा। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कहेंगे कहेंगे हम। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज तो आपसे कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। भैया जब शैशवावस्था का बालक इतने तीव्र गति से सीख रहा है तो हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना। तो एडलर महोदय ने भी जो है यही अनुमान लगाकर कहा कि शैशवावस्था का जो बालक है अगर इतने तीव्र गति से सारी चीजें सीख रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा लाइफ है वो शैशवावस्था के जीवन का पूरा क्रम इसी पर निश्चित होता है। ठीक, अगर शैशवावस्था के बालक का देख रेख, पालन पोषण, शिक्षा व्यवस्था बेहतर रही तो उसका पूरा क्रम 100% वो निर्धारित कर लेता है कि हाँ आगे चलकर हम अच्छा करेंगे। ठीक है, यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी। चलिएगा, अब यहां देख लीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया ये शैशवावस्था का बालक है। ठीक है, ये शैशवावस्था के बालक कितने अच्छे लग रहे हैं आप मुझे बताओ। ठीक है, इसी तरह से आपके घरों में जो बच्चे होंगे भैया वो भी होते होंगे। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे खेल रहे हैं, है ना। चलिएगा आगे देखिएगा। हाँ चलिए देखिएगा, एक कथन और आपके बीच में आ रहा है। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक ने बालक उसके विकास की अवस्थाओं पर विस्तृत और गंभीर अध्ययन किया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है। यह भी कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक ने विचारों के आधार पर कहा है कि इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। पूछा जा सकता है कि भावी जीवन का निर्माण किस काल में होता है या किस अवस्था में होता है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था। क्वेश्चन कहां से बनता है आप खुद समझिए। मैंने कहा आपसे
पूछ लिया जाएगा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, यह कथन किसने कहा, आप क्या कहेंगे? यह कथन हमारे जो है क्रो एंड क्रो ने कहा। नाम तो बड़े अजीबो गरीब आएंगे, ठीक है। न्यूमैन आया, फ्रायड आए, क्रो एंड क्रो आए, एडलर आए, है ना। ये सब नाम आपके बीच में आएंगे, मजा आएगा पढ़ने में। नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा यार आपको, ठीक है, चलेगा। यहां देख सकते हैं जो है भावी जीवन का निर्माण किस काल में, किस अवस्था में होता है? आप कहेंगे शैशव अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे भाई आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, मैं दावा करता हूं यार सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर आपके शैशव अवस्था की विशेषताएं आ रही हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। अब समझिएगा, आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है शैशव अवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत। भैया विशेषताएं तो ढेर हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको 4-5, कम से कम 6 विशेषताओं को पढ़ लीजिए, लेकिन जितनी विशेषताएं बुक में दी गई हैं मैं सभी चीजों पर बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। पहला कहा जा रहा है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यहां एक शब्द आया है सर्वांगीण, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में यह है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। एक छोटे से बालक को जब आप पढ़ाएंगे तो आपका यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मेन शारीरिक मानसिक जितने भी डेवलपमेंट हैं, हर स्तर का विकास हम करने में कामयाब हो, ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है शारीरिक विकास की तीव्रता, ठीक है, रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। भैया जो शैशवावस्था का बालक होता है, ठीक है, जो बालक का प्रथम 3 वर्ष होता है उसमें बालक का जो शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, यानी हर स्तर का डेवलपमेंट काफी तीव्र गति से होता है। उसके बाद, ठीक है, लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास काफी तीव्र गति से होता है। और जैसे ही ये 5 वर्ष के बाद प्रवेश करता है, इसका विकास थोड़ा कुछ समय के लिए रुक जाता है ना। कहा जा रहा है, फिर से सुनिएगा, कि बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है, शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का विकास काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला। अब यहां जो है इमेच्योरिटी मींस अपरिपक्वता। भाई जन्म से 5 वर्ष का बालक परिपक्व थोड़ी ना होगा यार। कहा जा रहा है इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है, ठीक है। अरे उसको बुद्धि थोड़ी ना है ना, अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका आप पालन पोषण करेंगे वो धीरे धीरे अपने परिपक्वता की ओर जाता रहता है, चलेगा। आगे आ रहा है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, है ना, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, रैपिडिटी ऑफ मेंटल जो है पोटेंशियलिटी, ठीक है। कहा जा रहा है कि शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है, ठीक है। क्यों तीव्रता रहती है? क्योंकि आपने देखा होगा अभी आपके घर में भैया छोटा सा बालक है, ठीक है, आप उसे 2-3 बार कोई चीज अगर कह देंगे तो वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं वो मुझे ये कहे थे, ठीक है। बार बार उसी चीज को वो रिपीट करेगा। आप उसके समक्ष गालियां देकर देखिए, मैं दावा करता हूं कि बच्चा गाली सीख जाएगा, है ना। तो यही चीज कहा जा रहा है कि शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। गुड इनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जो है मनुष्य का यहां गुड इनफ महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति का जितना पूरे लाइफ में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसका आधा वो 3 वर्ष तक ही वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उसकी जो ग्रहणशीलता है, जो एक्सेप्टेंस वाली चीजें हैं, ठीक है, वो काफी तीव्र गति से काम करती है ना।
तो इस कथन को भी आप समझिएगा। पूछा जा सकता है कि व्यक्ति का जितना विकास जो है, जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे गुड एनफ का है। ठीक है, बहुविकल्पी में दे देगा, गुड एनफ दे देगा, फ्राइड दे देगा, कोहलर दे देगा, तमाम मनोवैज्ञानिक हैं। अभी कोहलर वोलर आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। अगर आप बीए किए होंगे, साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो ये सब चीजें आप सुने होंगे, बट अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा, काफी लंबा लेक्चर जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु तक होता है। सीखने में तीव्रता, ठीक है, हम तेज गति से चल रहे हैं भैया, है ना। सीखने में तीव्रता होती है, ये आप कथन को ध्यान दीजिएगा। शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों का जो है दूना सीख जाता। मीन्स जितना बालक शुरू के 6 वर्षों में सीख जाता उतना 12 वर्षों तक नहीं सीख पाता। ये गैसल महोदय का कथन है। ये सब कथन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये मिस करने वाले कथन नहीं होते हैं भैया, है ना, क्योंकि आगे चलकर ये आपको काम नहीं। दोहराने की प्रवृत्ति, ठीक है, जैसे आप बालक को कोई चीज कह रहे हैं, देखिए इस अवस्था में शिशु के शब्दों को दोहराने की जो है विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने में उसे आनंद आता है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? आप कहेंगे शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, है ना। बहुविकल्पी में इसी तरह से पूछा जाएगा कि दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? आप कहेंगे शैशवावस्था में पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों से वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछता है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जैसे एक छोटा सा बालक, छोटा नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, बालक को ये हम दे देंगे, है ना, ये पॉइंटर अगर हम दे देंगे तो बालक उसे तोड़ देगा तुरंत। दिमाग में होता कि यार इसके अंदर है क्या चीज। ठीक है, अगर बालक को ये बालक तोड़ दिया हमारा और इसको हम 2 झापड़ खींच के मार दिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है वो डर जाएगा बालक कि नहीं, आगे अगर हम गलत करेंगे तो फिर हमारी पिटाई होगी। ठीक है, तो कभी भी बालक को मारना नहीं भैया। ठीक है, अगर मारेंगे तो उसकी जो जिज्ञासा है वो सिमट जाएगी, वो कभी सोच नहीं पाएगा, कभी समझ नहीं पाएगा, है ना। और आपसे वो कभी सवाल पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो आप मारोगे उसको। ठीक है, ये आप मत करिएगा। ठीक है, बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों को विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह, एक छोटा सा बालक होता है ना, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद भैया वो चीज कैसे होगा? आप कहेंगे ये होगा। अगर ऐसा हो जाता तो कैसे होगा? यानी उसको जानने की इच्छाएं होती हैं, है ना, तरह तरह के सवाल आपसे पूछता है कि भैया ये कैसे हो गया, आप ये काहे कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से प्रश्न पूछता है। यानी उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम हर चीज को जाने। ठीक है, अगला देखिएगा, पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ अदर्स, मीन्स वो हमारे पर निर्भर होता है। ठीक है भाई, छोटा सा बालक जो है वो हम आप पर निर्भर नहीं होगा तो अपने पर खुद थोड़ी ना हो पाएगा। कहा जा रहा है कि जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु असहाय रहता है, चाहे जहां उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आज के समय में देख रहे हैं समाज हमारा इतना गंदा हो गया है कि छोटे से बालक को कहीं ले जाकर लोग फेंक दे रहे हैं, है ना। ये काफी गलत तरीका है। कहा जा रहा है असहाय है वह भोजन व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, महानुभूति तथा सुरक्षा के लिए अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। वह मुख्य रूप से अपने मां पर आश्रित होता है। ठीक है भाई, पर निर्भरता, जब हम उसे दूध पिलाएंगे नहीं पाएगा तो वो रोएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो भी जरूरत है उसकी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, स्वप्रेम की भावना, अपने से बहुत प्रेम करता है यार। ठीक है, अपने से वो आपकी चीज तो वो ले लेगा, लेकिन अगर उसकी चीज को आप मांगो तो नहीं देगा। ठीक है, कहा जा रहा है फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह सभी का स्नेह पाना चाहता है, वो आपके प्यार को तो पाना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसकी चीज को मांगिए वो नहीं देगा। नहीं, ये हम नहीं देंगे, ये हमारा है। अच्छा, हमारा आप ले लीजिए, वो तुरंत ले लेगा, लेकिन अपनी चीज को वो नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जा रहा है वह केवल
अपने जो है माता पिता भाई बहन आदि के प्यार आदि का प्यार मिले, वह अपने अलावा अन्य व्यक्तियों से प्रेम किए जाने पर उनसे ईर्ष्या करने लगता है। उसमें अधिकार की तीव्र भावना होती है, वो प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है, यानी दुनिया का कोनो चीज हो उसको दे दीजिए आप, ठीक है, उसकी चीज को आप मत लीजिए। कहा जा रहा है जो वस्तु खिलौने उसे दे दिया जाता है वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन, इमोशनल जो है एक्सप्रेशन, ठीक है। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार करता है। जैसे भाई जब उसको भूख लगेगी, बोल तो पाएगा नहीं, चिकर चिकर कर रोना शुरू कर देता है, ठीक है। सॉरी, रोना, चिल्लाना, हाथ पैर फटकना आदि क्रियाएं जो है संवेगपूर्ण होती हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार आरंभ में शिशु का मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक शिशु का मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं। भय है, क्रोध है, प्रेम है, पीड़ा है, ठीक है। ये 4 संवेग पाए जाते। पूछा जा सकता है कि जन्म के समय शिशु के कितने संवेग पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ठीक है। ये संवेग आपके पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए, कहा जा रहा है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि शैशवावस्था की प्रारंभिक वर्षों में शिशु के सामाजिक भावना का अभाव रहता है। भाई छोटा सा बालक है, सामाजिक भावना का अभाव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु शैशव काल के अंतिम वर्ष में, ठीक है, वह सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि 4 या 5 वर्ष के बालकों में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं को दूसरों का साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों को अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है यार, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हम खुद मजा आता है, ठीक है। एक छोटा सा बालक किस तरह से बिहेव करता है, कैसे करता है, इसी चीज को तो आपको पढ़ना है ना। अब आगे देखिएगा, उसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, ठीक है। कहा जा रहा है इस अवस्था में बच्चों का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है, जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चीज आपको बताऊं, ठीक है। आगे काम प्रवृत्ति, ठीक है। कहा जा रहा है फ्रायड के अनुसार शैशव काल में काम की प्रवृत्ति होती है, किंतु शिशु उसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के सामने नहीं कर पाता। माँ का स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे चूसना आदि शिशु की काम प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। इसमें क्या चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है। नैतिक भावना का विकास, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है इस अवस्था में शिशु के नैतिक विकास नहीं हो पाता। उसे अच्छी बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। यार छोटा सा बालक है, आप बताओ, उसको ये थोड़ी ना पता है कि हम आपको गाली दे रहे हैं, आप हमको मारेंगे। उसको तो अच्छा लगता है ना। उसको अच्छा, क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा वो नहीं जानता है, ठीक है। शिशु वही कार्य करता है जो उसके अंदर आनंद आता है, भले ही वह कार्य अनैतिक हो, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा। अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे, शैशव। देखिए अगला आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे भैया, ये देखिएगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए देखिएगा, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता को आप पढ़ रहे थे, ठीक है। अब शैशवावस्था में शिक्षा क्या होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था का जीवन में जो है शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल कौन सा है, ठीक है। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कौन कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। भैया ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप ध्यान दीजिए। सीखने का आदर्श काल हम किसे कहेंगे, हम शैशवावस्था को कहेंगे।
कहा जा रहा है, वॉटसन महोदय भी कहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता का विकास उसके किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। मीन्स मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा कि शिशु जो है जितना 4 से 5 वर्ष में सीखता है वो 12 वर्षों तक नहीं सीख पाता। ठीक है, यानी उसके जो सीखने समझने की सोचने की क्षमता होती है वो जितनी अधिक शैशवावस्था में होती है उसके आगे नहीं हो पाती है। ठीक है, यहां सारी चीजें वही कही जा रही है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता का विकास उसके किसी अवस्था में की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, कहा जा रहा है शैशवावस्था में शिशु का शिक्षा का आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना। पालन पोषण, ठीक है, कहा जा रहा है शैशवावस्था में शारीरिक विकास का भावी जीवन के लिए बड़ा महत्व होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन परम आवश्यक है। अतः शिशु के पालन पोषण में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, यथाशक्ति पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। आज के समय में हमारी माताएं बहनें हैं, वो छोटे से बच्चे को कहीं मैगी दे देंगी बना करके, ठीक है, चटपटेदार भोजन दे देंगी, ये तरीके गलत हैं। ठीक है, आप फास्ट फूड का सेवन कम करिए। ठीक है, मैगी मत दीजिए बच्चे को, और भी फास्ट फूड संबंधी तो लोग क्या क्या चीजें दे देते हैं, है ना, कभी पिज्जा दे देंगे, ठीक है, कभी मैक्रोनी दे देंगे, क्योंकि उनको बनाने में आसान होता है, थोड़ा सा 5 मिनट में उबाल दे, कुकर में डाल करके फटाक से मसाला मिले तुरंत दे दिया, चलो भैया जाओ आप। नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगर बच्चों का पालन पोषण सही से हुआ तो उसका पूरा जीवन शैशवावस्था पर निर्भर करता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां देखिए, यथाशक्ति बच्चों को पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वातावरण अनुकूलन, फेवरेबल एनवायरमेंट, ठीक है, यानी अगर बच्चे का एनवायरमेंट ठीक है, बच्चा सही एनवायरमेंट में ढल रहा है तो 100% उसकी शिक्षा बढ़िया होगी। कहा जा रहा है कि शांत और स्वस्थ वातावरण में ही बालक बहुमुखी विकास हो सकता है। अतः घर और विद्यालय के वातावरण अनुकूलन होना चाहिए। अनुकूल वातावरण के अतिरिक्त उन परिस्थितियों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बालक अपने को सुरक्षित और प्रफुल्लित महसूस कर सके। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ठीक है, पता लगा घर में रोज शाम को कलह मची रहती है। ठीक है, पता लगा रोज शाम को घर में कलह मची रहती है, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी वही चीजें सीख लेगा भैया, है ना। वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, कहा जा रहा है माता पिता अभिभावक और अध्यापक का कर्तव्य है कि शिशु के साथ जो है यथासंभव स्नेह युक्त वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करे। शैशवावस्था में जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशुओं को बात बात पर डांटना या पीटना नहीं चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर छोटा सा बालक है, कहा कि भैया हमको पेंसिल चाहिए, आपने एक झापड़ मार दिया, पेंसिल नहीं दिया, ठीक है, तो कल वो गलत कदम उठाएगा, कहीं चोरियां करेगा, कहीं मारेगा। ठीक है, यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं होगी तो भाई जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर बच्चों की, एक छोटा सा बालक है, पढ़ने आप हमसे पढ़ने आ रहा है, ठीक है, रोज आ रहा है पढ़ने, और रोज उसको आते ही हम 2 थप्पड़ जड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बच्चा हमसे पढ़ेगा? अरे सर जी वो तो बहुत मारते हैं, हम नहीं जाएंगे वहां पढ़ने, ये कहकर हमसे दूर हो जाएगा। बच्चों को कभी मारना नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तम आदतों का निर्माण हमें आपको करना है। क्या कहा जा रहा है कि शिशु को यथासंभव अच्छी आदतें डालने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक और अभिभावक को भी यह चाहिए कि शिशु को बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, सच बोलना, ये सब सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। ठीक है, बच्चों की अच्छी आदतों का निर्माण कैसे करेंगे? ठीक है, आप उसे सिखाएंगे, भैया हो बाबू हो, शिशु बड़ों का आप आदर करो, ठीक है, गुरुजनों का आप सम्मान करो, सबकी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, ये अच्छी आदतें आपको सिखाना है। अच्छी आदतें उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। पता लगा आप उसके विपरीत सिखा रहे हैं, किसी का सम्मान मत करो, गुरुजी की बात मत मानो, ठीक है, तो उसका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, ये नहीं करना आपको उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना है। ठीक है, चलेगा आगे। कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मानसिक क्रियाओं का अवसर। ठीक है, कहा जा रहा है इस अवस्था में बालक मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं होता है, अतः बालक के जो है मानसिक क्षमताओं के अनुसार उसे कार्य सौंपना चाहिए। बालक की आयु मानसिक क्षमता के दृष्टिकोण रखते हुए उसके शिक्षण कार्य करना चाहिए। पता लगा 6 वर्ष का बालक, हम उसको कक्षा 8 के सवाल दे रहे हैं, तो ये कैसे करेगा?
ठीक है, उसके मानसिक क्रियाओं को, जो है मानसिक क्रियाओं के अवसर, भाई उसके हम एज को देखते हुए उसको शिक्षा ग्रहण कराएंगे। ठीक है, इस चीज को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। जिज्ञासा की संतुष्टि, इस अवस्था में जो है शिशु की जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है, वो हर चीज पाना चाहता है, मुझे वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, ठीक है, अरे हमको वो वाली कलम मिल जाए, उसकी जिज्ञासा देख सकते हैं प्रवृत्ति अधिक होती है। वह सदा अपने निकटवर्ती वातावरण के बारे में जानकारी की इच्छा रखता है और उसके बारे में वो प्रश्न करता है। अतः अध्यापकों का और अभिभावकों का यह दायित्व है कि शिशु द्वारा किए गए प्रश्नों का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करें। एक छोटा सा बालक है, जब शाम को आपके पास सोता होगा तो वो कहता होगा कि भैया हमको शेर वाली कहानी सुनाइए, बाबू हमको जो है फलाने वाली कहानी सुनाइए। ठीक है, तो उसकी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वो कह रहा है तो उसको बनाकर किसी तरह से कहानी सुनाओ, ये ताकि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। ठीक है, चलिए, करके सीखने की महत्व रखना चाहिए। ठीक है, करके सीखने पर महत्व क्या रखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि शिशुओं को यथासंभव करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। करके सीखने पर ज्ञान अस्थायी होता है, शिशुओं का स्वभाव चंचल होता है, अतः वह करके सीखने का आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज हम प्रैक्टिस से कर रहे हैं, है ना, कोई चीज हम खुद करके सीख रहे हैं, तो जो ज्ञान हमारा होगा वो हमेशा परमानेंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और व्यक्तिगत भिन्नता जन्मजात गुण है। शिशु को शिक्षा प्रदान करते समय उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट यहाँ वार्तालाप के अवसर। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है वार्तालाप के अवसर में, वार्तालाप भाषा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता और अध्यापकों को शिशुओं को छोटी छोटी कहानियां, कविताएं सुनाने और याद कराने का अवसर देना चाहिए। वार्तालाप द्वारा अपने विचारों भावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं और भी चीजें दी गई हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा बाल्यावस्था होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, बाकी मैंने शुरू का जो टॉपिक रहा उसको मैंने बेहतर तरीके से कवर किया, शुरू से क्या लास्ट तक मैंने आपको अपना 100% देना चाहा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।